नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है। यानी हमारा शरीर वो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर द विटामिन डी। हमारा शरीर है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। प्रश्न नंबर 2, पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। अवसादन, वाष्पन, सालन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। यानी पदार्थों को पृथक मतलब अलग करना अवसादन के द्वारा कर सकते हैं, वाष्पन के द्वारा, सालन द्वारा, यानी इन तीनों विधियों द्वारा हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक है। यानी गेट ऑफ एनिमल्स किसने लिखी है। रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, शेक्सपियर ने, अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप प्रकाश के किस गुण या विशेषता पर आधारित है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ग विक्षेपण, परावर्तन। ऑप्शन नंबर द परावर्तन पर। पेरिस्कोप है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। आगे है अगले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हमें खाली जगह भरनी है। वे पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते वो क्या हो कहलाते, विलीय या अविलीय। तो जो जल के साथ नहीं मिलते वो अविलीय पदार्थ होते हैं। तने द्वारा पत्तियों से खाली जगह भोजन के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो तने द्वारा जो पत्तियों से जो भोजन होता है वो अन्य भागों तक पहुंचता है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, पौधे और जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, जैव घटक। अगला प्रश्न, प्राचीन मिस्र में लंबाई के मात्रक के रूप में हाथ का उपयोग किया जाता था। आगे निम्न में से सत्य तथा असत्य कथन साधने, यानी हमें सत्य और असत्य बताने हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, ये सही है। सभी पदार्थ जल में विलीय होते हैं, असत्य। सभी पदार्थ जल के अंदर विलीय नहीं होते, कुछ अविलीय भी होते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग पनीर बनाने में होता है, सत्य। जल तना जल का संवहन करता है, सत्य। तना है वो जल का संवहन करता है। आगे जो प्रश्न दिए उनके हमें उत्तर लिखने हैं। संधि किसे कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो ऐसे स्थानों को हम संधि कहते हैं। यानी जो कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा हो आपस में दो हिस्से आपस में जुड़े उसे हम संधि कहते हैं। आवास किसे कहते हैं। आवास मतलब घर, आवास। तो आवास के बारे में किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। यानी जीव जंतु जिस जगह रहता है उसका आवास या घर कहलाता है। मात्रक से क्या तात्पर्य है। मापन के लिए प्रयुक्त ज्ञात निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं। यानी किसी वस्तु को या किसी भी लंबाई को मापन के लिए जिस मात्रा का हम उपयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं। दीप्त सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को दीप्त पिंड कहलाता है, अपने आप उज्ज्वल उत्पन्न करना। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुशांश यानी आहारी रेशे जल भी होते हैं। अगला प्रश्न, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम है। लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुएं। तो बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा, पलंग, ये लकड़ी से बनाए जाते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प, पुष्प मतलब फूल। फूल के जो विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़िया, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये पुष्प यहाँ फूल के भाग है। खरपतवार क्या है। खेतों, बगीचों, गमलों में स्वतः ही उग जाने वाले अनछाए पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। अपने आप फसल के साथ जो पौधे उग जाते हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। सालन से क्या अभिप्राय है। ये कहाँ उपयोग होता है। सालन ये पृथक्करण की एक विधि है जिसे सलनी के छिद्रों से महीन
कण तो सान कर नीचे निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ सलनी या सालनी में ही रह जाती है। सालन एक का उपयोग प्राय निष्पादन या थ्रेसिंग के बाद भी हम गेहूँ में जो बच जाता है ना, जो पत्थर डंडियाँ या भूसे को हम दूर करने के लिए करते हैं। यानी हम जब कटाई के बाद हम उसकी थ्रेसिंग द्वारा गेहूँ को निकालते हैं और उसके अंदर जो कचरा बन जाता है उसको निकालने में हम सालन का उपयोग करते हैं। दुराग्रह संधि के विषय में लिखिए। दुराग्रह संधि क्या है? दुराग्रह संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को, इस संधि के द्वारा हम सिर के आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक सले में घूमती है। इसको हम, जो गर्दन के अंदर जो संधि पाई जाती है वो दुराग्रह संधि है। 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां, ये बहुत बड़े प्रश्न है, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको किताब से ढूंढकर याद करने हैं। यातायात के साधनों के विकास के बारे में, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में, और पदार्थों के प्रमुख गुण, पदार्थों के पृथक करने की विधियों का भी वर्णन करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।